अगर आप भी सोना लेने के शौकीन हैं तो आप शौक से सोना लें। हॉलमार्क हो या नहीं हो उसकी पुष्टि तो बाद में की जा सकती है। पहले इस बात की पुष्टि जरूर करें कहीं वो सोना नकली तो नहीं है। आजकल ठगने वाले आपको चलते चलते ठग लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जम्मू में ये वारदात हुई। जम्मू के लखददा मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है सोने की। वहां पर पवन ज्वेलर्स की दुकान पर, पवन ज्वेलर्स बहुत पुराने हैं जो गोल्ड का कारोबार खरीदो फरोख्त करते हैं, लेकिन हुआ ये कि कपल बनकर दो शख्स उनकी दुकान में आते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब मैं कपल इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं ये वर्ड, क्योंकि उस लड़की को चूड़ा भी लगा हुआ है। वो लाल चूड़ियां जो है वो ये दर्शाती है कि वो उस शख्स की बीवी है, इसलिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि कपल आते हैं। साथ ही साथ वो अपने साथ एक रिंग लेकर आते हैं जिसपे हॉलमार्क का निशान है। हॉलमार्क का निशान होने के बाद पवन साहब को वो ये कहते हैं कि हमें ये रिंग बेचनी है और आप हमारी इसमें हेल्प करें। पवन ज्वेलर्स जो है वो बहुत पुराने हैं और पवन जो मालिक है दुकान के वो ये कहते हैं कि मैं अभी नहीं कर सकता, मैं अभी जा रहा हूं। लेकिन ये दोनों कपल, या तो ये ठग कपल थे या तो फिर ये सच्ची में कपल है, लेकिन दोनों में से एक चीज तो है। ये बात उन्होंने रखी कि हमने ये रिंग बेचनी है। अब पवन जी ने रिंग तो उठाई और नीचे रख दी, लेकिन उसकी जांच नहीं की कि क्या ये सोना असली है या नकली है। अगर असली होता तो शायद इनको ठगा नहीं होता, लेकिन पवन जी ने यह सोचा होगा कि ये हॉलमार्क का निशान है तो असली ही होगा। उन लोगों ने सोना बेचा और पवन जी से पैसे लिए और वो निकल गए। मामला है 10 तारीख का, 7:35 का वक्त था। और उसके बाद जब वो कपल चले गए और रात गुजर गई, सुबह जब पवन जी अपनी दुकान पर आए और दुकान पर आने के बाद उन्होंने उस रिंग की पुष्टि की, जांच की, तो ये मालूम हुआ कि वो सोना जो है वो सोना नकली है। और सोना नकली निकलने के बाद ये एक बहुत बड़ा झटका जो है ये पवन जी को लगा कि आखिरकार उनकी जिंदगी में पहली बार ऐसा ये मामला आया जहां पर पवन जी को धोखा लग गया, और धोखा देने वाला भी वही चीज थी जिसकी वो खरीदो फरोख्त करते थे। अब उन कपल्स के फोटो जो हैं वो पीर मिठा में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। एक कंप्लेंट दर्ज की गई है जिस पर यह कहा गया है कि एक लड़का और एक लड़की दुकान पर आते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वो बहुत सारी दुकानों पर गए और किसी एक दुकान पर जब उस सोने की रिंग की जांच की गई तो साफ तौर पर दुकानदार ने यह कहा कि जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, ये सोना नकली है, असली नहीं है। तो वो ठग कपल जो हैं वो रफू चक्कर होने के कगार पर पहुंच गए। वहां से रफू चक्कर हुए और मौके की तलाश में थे और मौका दिया पवन जी ने। पवन जी लगभग 7:30 पर अपनी दुकान का शटर बंद कर रहे थे। शटर बंद करते तब तक ये दोनों पहुंच गए। चेहरा मासूम, बाल बिखरे हुए, हाथों में और बाजू तक शादी की वो लाल चूड़ियां। कोई भी वो लाल चूड़ियां देखकर यही सोचेगा कि ये दोनों मियां बीवी हैं। अब सहारा लिया भी जाता है तो किन चीजों का सहारा लिया जाता है। उन्होंने पवन जी को कन्विंस किया कि आप ये रिंग खरीदें, हमें अर्जेंटली बेचनी है। और पवन जी ने ये रिंग खरीदी और उन्हें पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद वो दोनों लोग गायब हो गए। दूसरे दिन जब पवन जी पहुंचे और उनको ये मालूम हुआ कि ये रिंग नकली है तो एक बहुत बड़ा झटका पवन जी को हुआ और उन्हें यह लगा कि आखिरकार ये क्या है। तो सीसीटीवी खंगाली। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर आप इन दोनों लोगों को देख सकते हैं। इन दोनों लोगों की फुटेज हम डायरेक्टली चैनल 1 की स्क्रीन पर डालेंगे और साफ तौर पर यह कहेंगे कि अगर किसी को भी ये दोनों शख्स के बारे में पता चल जाए तो वो जल्दी से जल्दी कंफर्म करें ताकि ऐसे ठग लोगों को पकड़ा जा सके और इन्हें सबक सिखाया जा सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि कंप्लेंट भी हुई है और कंप्लेंट होने के बाद अब देखना यह है कि पुलिस इसमें कितनी तेज काम करती है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको वो तस्वीर जो है
वो दिखा सकूं, ताकि आपको और ज्यादा इजी हो जाए ये समझना कि आखिरकार ये लोग हैं तो हैं कौन। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये उन्हीं ठग लोगों की तस्वीर है जो इस समय मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अगर किसी को भी इनकी जानकारी है, अगर किसी को मालूम है कि ये कहां है, ये कहां रहते हैं, ये कहां के लोग हैं, क्या ये लोकल जम्मू के हैं या कहीं बाहर के हैं, तो बहुत जल्दी आइए और इसके बारे में हमें जरूर बताइए, ताकि ये मालूम हो सके कि ऐसे ठग लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। ये इसलिए मैं तस्वीर आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से देखें। अगर कोई मिलता है तो आप जरूर कांटेक्ट करें। साफ तौर पर पवन जी को ये एक बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम होगा कि आखिरकार ऐसे ठग लोग, क्या इन्होंने पहले भी किसी दुकान पर सोना बेचा है या नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कोई भी आपको रैंडमली आकर यह कहे कि आप सोना खरीदें, आपको हॉलमार्क का झांसा दे, तो आप बिल्कुल भी मत खरीदिएगा तब तक जब तक आपको यह पुष्टि ना हो जाए कि यह सोना असली है, नकली नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई कोई चोर और चक्का आकर उठाकर लेकर जाए, ये चैनल 1 को कतई बर्दाश्त नहीं है और मुझे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो खंड मिठे लोग डोगरे हमारे जम्मू के हैं, ये बड़े नरम दिल के हैं। ये किसी की आंखों में आंसू देख लेते हैं तो तमाम चीजें छोड़ छाड़ कर उसके पास चले आते हैं। इसलिए इन गोल्ड लेने से पहले ऐसे ठग लोगों से बचे, सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर ये तस्वीरों में आपके लोग आपको कहीं नजर आते हैं तो डायरेक्टली 100 पर या पुलिस जिसका भी आपके पास नंबर है उन्हें कॉल करें और देखते रहिए चैनल 1 आकिब आफ्ताब के साथ।